बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बलोच लर्निंग फोरम और आज मैं आपको बताऊंगा एक मशहूर हैमलेट प्ले की समरी, इसका एनालिसिस और ओवरव्यू आपके सामने पेश करूंगा। इसको सुनने से पहले दोस्तों, अगर आपने बलोच लर्निंग फोरम को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलें अब प्ले की तरफ आते हैं। हैमलेट शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट और उर्दू अदब का मशहूर तरीन प्ले है, जो शेक्सपियर की इंसानी साइकोलॉजी तक दस्तरस का सबूत है। इसके प्ले की मशहूर होने की वजह इसमें होने वाली ख़ुद कलामी, इसको हम सोलोलिकी कहते हैं, वो है। और एक मशहूर जुमला जैसा कि टू बी और नॉट टू बी है, जो इस प्ले के किरदार हैं। मरकज़ी किरदार हैमलेट ज़हनी किशमकश की अक्कासी करता है, जिसके ज़रिए से शेक्सपियर हमें बताता है कि वो लोग जिनमें बर वक्त फ़ैसला साजी की ताकत नहीं होती, वो ख़ुद भी नाकाम होते हैं और बेचैनी की ज़िंदगी बसर करते हैं। इसके साथ साथ दूसरों के लिए भी ज़हनी परेशानी का बायस बनते हैं। इसके अलावा क्लैडियस जैसे किरदार के अंदर पाई जाने वाली हिर्स और लालच, जो बड़े ओहदे तक पहुंचने के लिए पैदा होती है और तबाही का बायस बनती है। इसके बारे में बताया गया है। जर्ट्रूड के किरदार के ज़रिए से एक बेवफा औरत, उसकी बेवफाई और मुहर्रिकात को बयान किया गया है। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह है कि डेनमार्क का बादशाह, उसका नाम किंग हैमलेट है, उसकी डेथ हो जाती है और वजह यह बताई जाती है कि जब वो बाग में सो रहा था तो इसको सांप ने डस लिया है। किंग हैमलेट के इंतकाल के बाद उसकी बीवी, जिसका नाम जर्ट्रूड है, वो अपने देवर से शादी कर लेती है और देवर का नाम क्लैडियस है और क्लैडियस प्रिंस हैमलेट का चचा है। वो डेनमार्क का शहज़ादा बन जाता है। ये चीज़ प्रिंस हैमलेट को बहुत तकलीफ़ देती है कि अभी आंसू भी खुश्क नहीं हुए और मेरी माँ ने मेरे चचा से शादी कर ली है और मेरा चचा इस मुल्क का बादशाह बन गया है। फिर एक दिन डाइड किंग हैमलेट का भूत महल में आ जाता है और महल के चौकीदार उसे देख लेते हैं और वो प्रिंस हैमलेट को इसके बारे में बताते हैं। फिर प्रिंस हैमलेट रात को, इस वक्त जब किंग हैमलेट का भूत वहाँ पर नमूदार हुआ था, वो दूसरे दिन वहाँ पहुँच जाता है और उसकी मुलाकात अपने बाप के भूत से हो जाती है, जो अपने बेटे को बताता है कि मेरी मौत सांप के डसने से नहीं, बल्कि तुम्हारे चचा क्लैडियस ने मुझे कत्ल किया और ख़ुद डेनमार्क का बादशाह बन गया और तुम्हारी माँ से शादी कर ली है। हैमलेट को अपनी माँ और चचा पर शक हो जाता है और क्लैडियस को भी महसूस होने लगता है कि हैमलेट को हम पर शक हो गया है, लेकिन हैमलेट मुकम्मल तौर पर भूत की बात पर यकीन नहीं करता और इस तरह सोच में पड़ जाता है कि वो अपने चचा को कत्ल करे या ना करे, क्योंकि हैमलेट के पास कोई सॉलिड सबूत नहीं है, उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। इसी सोच में गर्क होकर टू बी और नॉट टू बी वो पागल हो जाता है और एक बार पोलोनियस, जो क्लैडियस का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, उसे क्लैडियस समझकर कत्ल करने की भी कोशिश करता है और इसका शक इस वक्त यकीन में बदलता है जब एक्टर्स को बुलाया जाता है दरबार में कि वो अपनी परफॉर्मेंस से प्रिंस हैमलेट का मूड ठीक कर सकें और इसको खुश कर लें। प्रिंस हैमलेट इन एक्टर्स को वही ड्रामा पेश करने की कोशिश करता है जो कि किंग हैमलेट के भूत ने बताया था।
یعنی موجودہ سچویشن کو ڈرامے میں ڈال کر کلیڈیس کے تاثرات جاننا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈرامہ کچھ اس طرح پیش کیا جائے کہ بادشاہ کا قتل ہو جاتا ہے اور بادشاہ کا بھائی اس کی بیوی سے شادی کر لیتا ہے، تو ڈرامہ اور اس طریقے سے پیش کیا جائے۔ یہ دیکھ کر کلیڈیس خود پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا اور اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے، جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ کلیڈیس ہی بادشاہ کا قاتل ہے۔ اس کی بات کلیڈیس ہیملیٹ کے دوستوں کو بلواتا ہے اور اسے ان کے ساتھ انگلینڈ جانے اور وہاں انجوائے کرنے کا کہتا ہے تاکہ وہ اپنا موڈ ٹھیک کر سکے اور اپنے صدمے کو ٹھیک کر سکے۔ ان کا خیال ہے کہ باپ کی صدمے کی وجہ سے ہیملیٹ پاگل ہو چکا ہے۔ وہ ان کو ایک خط بھی دیتا ہے۔ کلیڈیس پرنس ہیملیٹ کے دوستوں کو خط دیتا ہے جو راستے میں ہیملیٹ پڑھ لیتا ہے، جس میں اس ملک کے امیر کو کہا گیا تھا کہ پرنس ہیملیٹ کو انگلینڈ پہنچتے ہی قتل کر دینا چاہیے۔ یہ خط پڑھ کر ہیملیٹ ایک اور خط لکھتا ہے جس میں وہ اپنے نام کی جگہ اپنے دوستوں کے نام لکھ دیتا ہے جو اسے لے کر جا رہے تھے، اور وہاں سے فرار ہو کر ڈنمارک واپس آ جاتا ہے۔ وہاں اس کی لڑائی پولونیس کے بیٹے سے ہوتی ہے اور دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور دونوں مر جاتے ہیں، اور جرٹروڈ بھی ہیملیٹ کے لیے رکھ گیا تھا جو زہریلا جام پی کر مر جاتی ہے۔ اگر بچتا ہے تو ہیملیٹ کا ایک دوست جس کا نام ہوریشو ہے وہ بچ جاتا ہے، اور وہ بھی اس لیے بچتا ہے کہ وہ اس کی سٹوری آنے والے لوگوں کو بتا سکے، اور اسی دوران ناروے کی فوج فورٹن براس کی زیر سرپرستی ڈنمارک پر قبضہ کر لیتی ہے۔ دوستو، یوں ہی تھا ہیملیٹ کی سٹوری اور اس کا اوور ویو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔